अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आबिद अली। नाजरीन, इस वक्त जो है वो हुकूमत पंजाब की जानब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानब से कम आमदनी वाले अफराद के लिए जो है वो एक 15 लाख रुपए कर्जा की स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें अगर किसी फर्द के पास एक मरला से लेके 5 मरले तक का प्लॉट जो है वो शहर में मौजूद होता है और एक मरला से लेके 10 मरले तक का प्लॉट जो है वो देहात में किसी दही इलाके में जो है उसके पास मौजूद है, उसके ऊपर वज़ीर आला की जानब से जो है वो 15 लाख रुपए का कर्जा जो है वो बिलासूद फराहम किया जा रहा है और उसकी अदायगी जो है वो भी इंतहाई आसान एक साथ के ऊपर है और उसके ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई सूद नहीं लिया जा रहा। और इसी सिलसिला में जो है वो गुजरात की तमाम तहसीलों में जो है वो काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं, जबकि डीसी ऑफिस में जो है यहाँ पर भी एक काउंटर कायम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनके ऑफिस में भी काउंटर्स कायम किए गए हैं और उनका फोकल पर्सन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन हबीबा जो है उनको बनाया गया, जो कि तमाम तर मामलात को डायरेक्टली देख रही हैं और उनमें दरखास्तें वगैरह वसूल कर रही हैं। इस वक्त जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि दरखास्त देने का क्या तरीका कार है और किस तरीके से कोई भी बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा आप। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, इसमें जो एप्लीकेशन रिसीव करने का प्रोसीजर है वो ये है कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन रिसीव होती है। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसका जो लिंक है वो acag.punjab.gov.pk है। इसमें अप्लाई करना पड़ता है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, शहरी जब खुद अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो इन फैसिलिटेशन डेस्क को विजिट कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है या जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वो इन फैसिलिटेशन डेस्क को विजिट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो बहुत सिंपल है। उसमें वो लोग जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है और जिनके पास ऑनरशिप है अर्बन एरियाज़ में 1 से 5 मरला ज़मीन है, शहरी इलाके में, और देही इलाके में 1 से 10 मरला ज़मीन है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं स्कीम में। वो अप्लाई करें, उनको फिर थ्रू बैलेटिंग उनको फिर कर्जा मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो दरखास्त दहिंदा होगा उसका जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट उसमें लाजमी होगा क्या? कोई क्रिमिनल बंदा या कोई दूसरा बंदा जो है वो अगर अप्लाई करता है तो क्या उसको भी ये कर्जा मिल पाएगा? उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो तो थ्रू द ऑनलाइन, उसमें ऑनलाइन पोर्टल है जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें आपका जिसमें NIC है, जिसमें आपका डोमिसाइल है, जिसमें ऑनरशिप, ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है। ठीक है। तो आगे फर्दर चेक्स होंगे विद द प्रोसीजर, जैसे जैसे वो आगे चलता जाएगा ये फर्दर चेक जो हम उस तरह देखे जाएंगे। ठीक है। ऑब्वियसली जिस तरह जिनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये चीज़ें देखी जाती हैं, हर चीज़ में देखी जाती है, तो इसमें भी देखी जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक ऑलमोस्ट कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, लोगों का रुझान क्या है, क्या महसूस करते हैं? इस वक्त तक हम लोगों को ऑलमोस्ट 1500 एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स, कुछ फैसिलिटेशन डेस्क के थ्रू, कुछ ऑनलाइन। तो ये कलेक्टिवली हम लोगों को 1500 एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि ज़्यादातर तादाद एप्लीकेंट्स जो हैं वो दही इलाकों से हैं या शहरी इलाकों से हैं? रूरल एरिया से ज़्यादा है, दही इलाकों से ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 1100 जो एप्लीकेशन जो रूरल एरियाज के। ठीक है। बाकी अर्बन की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ये एप्लीकेशंस जो है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाती हैं बंदे की, उसके आगे फर्दर प्रोसीजर बताएं कि उसका फर्दर प्रोसीजर क्या है? जो है वो थ्रू PITB बैलेटिंग होती है। फर्स्ट बैलेटिंग हो चुकी है जिसमें 173 एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टिंग हो चुके हैं कि ये आगे फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू होगा, जिनको बिला सूद जो है वो कर्ज की फराहमी होगी। अच्छा, ये इसकी बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग होने के बाद उनको फर्दर प्रोसीजर के लिए जो है वो आगे भिजवा दिया जाएगा और जो उस बैलेटिंग में जो लोग रह जाएंगे वो फॉर्म उनके कैंसिल हो जाएंगे या फर्दर नेक्स्ट बैलेटिंग में जो है फिर शामिल होंगे उसमें। ठीक है, तो उसमें उनको कर्जा किस तरह मिलेगा? वो अभी ये इंस्टॉलमेंट्स पे ही मिलेगा। बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट होगी वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होगी कि उनके 7 ईयर्स के स्पैन में उन्होंने वापस वसूल करना होगा। फ़र्ज़ करें कि मैं क्वालिफाई कर गया हूँ कर्जे के लिए, एक तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैं क्वालिफाई कर गया हूँ? क्योंकि दही इलाकों के लोग जो हैं मोस्टली वो कंप्यूटर वगैरह और डिजिटल फ़ोन्स वगैरह वो यूज़ नहीं करते। कॉन्टैक्ट नंबर एक लिया होता है हम लोग, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर मैसेज आएगा, उनको बताया जाएगा कि आप लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और आगे फर्दर प्रोसेस के लिए आप लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, कि आप लोग पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जिनको कर्जा मिलेगा। अच्छा, ये काउंटर को कायम किए हुए कितने दिन हुए हैं? ये ऑलमोस्ट हम लोगों के तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। ठीक है। इसको किया गया था तो ये तब से चल रहा है। फर्स्ट बैलेटिंग अभी जो 1500 एप्लीकेशंस जो मौसूल हुई हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट से मौसूल हुई हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट से मौसूल।
जी बहुत शुक्रिया आपका। ये असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन थी जो कि हमें सारे प्रोसीजर का बता रही थी। इसको बिल्कुल आसान फहम ज़ुबान में जो है वो इसलिए किया गया ताकि नाजरीन जो है उनको समझ आ सके कि वो 15 लाख रुपए का कर्ज़े का हसूल किस तरीके से कर सकते हैं, ये कर्ज़ा उनको किस तरह मिलेगा, ये कर्ज़े की अदायगी वापसी जो है वो किस तरीके से करेंगे। इन्होंने बड़ी तफसील के साथ सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस हवाले से भी बताया है। और ये भी इन्होंने बताया है कि लोग जो हैं वो आएंगे यहाँ उनकी सहूलत के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जो है वो काउंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर एक ट्रेंड बंदा जो है उसको बिठाया गया, जो आने वाले बंदे से सारी डिटेल पूछने के बाद जो है उसको कंप्यूटर के ऊपर इनकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर उसको अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद जो है वो वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होती हैं। जब वो एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होती हैं, जो बंदा उसमें से सेलेक्ट हो जाता है, जो खुश नसीब, जिस खुश नसीब का नाम निकल आता है, उसको वाया टेक्स्ट मैसेज जो है वो एक पैगाम रिसीव होता है कि आप जो है कर्जे के लिए एलिजिबल हो गए हैं, अब आपका जो है वो फर्दर प्रोसीजर होगा। लेकिन इसमें यह है कि जो पिछली दरखास्तें जो पहले की बची जाती हैं जो कि उसमें नहीं निकल सकती कुरानंदाजी में, उन फाइलों को दोबारा नेक्स्ट कुरानंदाजी में जो है वो दोबारा शामिल किया जाता है। और यहाँ पर ये कर्जे की 15 लाख रुपए की स्कीम जो है ये कम आमदनी वाले उन अफराद के लिए है जिनके अपने सर के ऊपर जो है वो छत अपनी मौजूद नहीं है। ये सीएम पंजाब की जानिब से जो है उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम जो है वो किया गया है, जिसमें लोग 15 लाख रुपए का कर्जा लेकर अपनी ज़मीन के ऊपर जो है वो 1-2 कमरे की छत जो है वो डालें और उसमें अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको बसर करते रहें। और 7 साल की म्याद जो है वो कर्ज़ की वापसी की है। बहुत आसान एक साथ हैं जो 7 साल में थोड़ी थोड़ी करके जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस देनी है। जी।